फलस्तीनी बंदियों के बारे में। इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम के बीच दोनों पक्षों द्वारा समझौते की शर्तों का पालन किया जा रहा है। हमास द्वारा रविवार को 17 बंधकों को छोड़ने के बाद 39 और फलस्तीनी नागरिकों को इजराइल के जेलों से रिहा किया गया। इजरायली जेल सेवा का कहना है कि उसने इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते की शर्तों के तहत 39 और फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से 3200 फलस्तीनियों को बंदी बनाया गया। फलस्तीनी प्रिजनर्स सोसाइटी का कहना है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। बंदियों में 41 पत्रकार, 120 महिलाएं और 145 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हमास इजराइल के साथ 4 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाने की मांग कर रहा है। हमास की शर्त है कि इजराइल अधिक संख्या में फलस्तीनी बंदियों को रिहा करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाएंगे। बेरूत में एक न्यूज चैनल से बात करते हुए हमदान ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन गाजा में इजराइल के हमले को रोक सकते हैं, उनके पास ऐसा करने की क्षमता है। वहीं युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बात करना कोई समाधान नहीं। गाजा में इजरायली हमले को रोकना और इजराइल को फलस्तीनी लोगों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए मजबूर करना ही एकमात्र समाधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल फलस्तीन के बीच स्थायी शांति के लिए 2 राष्ट्र समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया और इजराइल फलस्तीन संघर्ष को खत्म करने का एकमात्र उपाय 2 राष्ट्र समाधान है, जिससे इजरायली और फलस्तीनी समान रूप से स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रह सकते हैं, ऐसा लिखा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को जानकारी दी है कि 4 दिन का युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल गाजा ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि अस्थायी संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद इजराइल पूरी ताकत के साथ गाजा में अपना अभियान फिर से शुरू करेगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हमास हर दिन 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई को तैयार होता है, जैसा कि मूल संघर्ष विराम समझौते के तहत सहमति हुई है, तो वो युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने का स्वागत करेंगे। इस बीच इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजरायली सेना का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए काम कर रहे हैं। सभी बंधकों की रिहाई तक हमारा मिशन जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।